तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ने ये कह दिया है कि दक्षिण का चैलेंज। प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दक्षिण से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। बीजेपी ने ये कह दिया है कि उत्तर में दक्षिण तक 24 में माहौल मोदीमय होगा। सवाल यह है कि क्या मोदी दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़ेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक से लेकर केरल तक, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक मोदी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। बीते 4 महीनों में मोदी 11 बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं। मोदी दक्षिण के दौरे पर स्थानीय वेशभूषा के जरिए संदेश देने की कोशिश करते हैं। अब ये संदेश क्या भविष्य का कोई संकेत है? क्योंकि दक्षिण में मोदी के बढ़ते दौरों के बाद पिछले कुछ दिन से उनके इधर से चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही हैं। अब तो कांग्रेस के नेता मोदी को दक्षिण से लड़ने की चुनौती तक दे रहे हैं। एक खबर है, प्रधानमंत्री जी साउथ इंडिया में लड़ने वाले। साउथ इंडिया में कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, और एक स्टेट हो कर्नाटका में खरीदा था। पिछले बार प्रधानमंत्री का प्रचार वहां कुछ नहीं बन पाया और सरकार नहीं बन पाया, और ये लोगों ने खरीदा है। और साउथ इंडिया में रियली मोदी जी कुछ भी किए होंगे, उनका हिम्मत होगा आके लड़ना चाहिए। आइए आके साउथ इंडिया में एक सीट में लड़िएगा मोदी जी। कितना भी दौड़ लगा ले, वहां पर पाखंडवाद झूठ नहीं चल पाएगा। एजुकेटेड स्टेट्स है, सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं। तमिलनाडु में कितना बड़ा सोशल रिफॉर्म्स है, और केरल के लोग बड़े हाईली एजुकेटेड हैं। और तमिलनाडु में तो जमीन मिलेगी ही नहीं, चाहे जितना है तमिलनाडु में जमीन तलाशने की कोशिश करें। और तेलंगाना में भी खास कोई जमीन मिलने वाली नहीं है। और कर्नाटक इनका जाने वाला है, तो हो सकता है कि कंपनसेट करना चाहें वहां पर। बीजेपी और पीएम मोदी कांग्रेस के इस चैलेंज को लेकर क्या सोचते हैं, इसके बारे में बात करें उससे पहले दक्षिण भारत का सियासी गणित समझ लेते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी दक्षिण भारत के राज्य। इन 6 राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें। 2019 में एनडीए को महज 130 में से 31 सीटों पर जीत मिली। केरल, आंध्र, पुडुचेरी में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। कर्नाटक की 28 में से 26 सीटों पर बीजेपी जीती। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और अभी वहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी की हवा चली और नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे तो दक्षिण का एक बड़ा राज्य बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। केरल, आंध्र और तेलंगाना में पहले से ही बीजेपी के पास कोई मजबूत सहयोगी दल नहीं है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि बीजेपी दक्षिण का किला फतह करने के लिए कोई बड़ा दांव खेल सकती है। अब ये बड़ा दांव क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। प्रधानमंत्री के वाराणसी के साथ ही दक्षिण से चुनाव लड़ने की चर्चा की एक वजह ये हो सकती है। वैसे भी राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है, लिहाजा अब जो उम्मीद बची है वो दक्षिण भारत से है। बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में सुखबीर सिंह बादल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, इन जैसे पुराने सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं।
ऐसे में मानकर चलना चाहिए कि बीजेपी नफे नुकसान के हिसाब किताब को देखकर ही तैयारी कर रही होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़े तो बड़ौदा और काशी दोनों जगह से लड़े थे और दोनों ही जगह रिकॉर्ड बना था। 26 में 26 जीते थे हम गुजरात में और 80 में 73 जीते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी बाबा भोलेनाथ की नगरी से हैं और चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर से दक्षिण तक जो नया भारत नए विहान के साथ आगे बढ़ रहा है वो उभरता हुआ, प्रखरता हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश देता दिखे। देखिए, इससे एक बात तो जाहिर होता है, स्पष्ट होता है कि इनको लग रहा है कि जो उत्तर भारत है, हिंदी बेल्ट है, वहाँ कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने वाला है और कैसे उसकी पूर्ति हो, इसीलिए साउथ के ऊपर ज़्यादा फोकस है। हालांकि उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। अगर पीएम मोदी उत्तर के साथ साथ दक्षिण से भी चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के पक्ष में हवा बनने में मदद मिलेगी। वैसे ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में ही है। पीएम मोदी फिलहाल उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी के साथ साथ वडोदरा से भी लड़कर वो चुनाव जीते थे। पीएम मोदी पिछले 3 महीनों में दक्षिण भारत के राज्यों का 11 बार दौरा कर चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।